अरे अरे रे, सही पहचाने, न्यूज आ चुकी है। बहुत टाइम हो गया, आप लोग सोच ही रहे होंगे गुरुजी किधर है, न्यूज कोई क्यों नहीं आ रही। अरे देखो, न्यूज जो है उसको कंफर्म करने में टाइम लगता है, बिकॉज अगर मैं आपको न्यूज प्रोवाइड करा देता हूँ, अगर वो गलत हो जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फाइनली बहुत सारी कंफर्मेशन के बाद ये न्यूज मैं लेके आया हूँ, जिसके सच होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो बात करते हैं आज की न्यूज में, मेक का रिटर्न हो या फिर डाकराई और टोबायस का वापस आना हो या फिर इसके गार्चोम्प का वापस आना हो जो कि इवोल्व हो गया है। तो बहुत सारी डिटेल्स है, तो बात करते हैं। और इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी वापस आ रहा है, कौन है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करो। तो देखो यार, गुरुजी की न्यूज स्पेशल होती है कि नहीं होती है ना, तो सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी हाल ही में पोकेमॉन के मर्चेंडाइज सामने आए हैं और मर्चेंडाइज हमेशा सही होते हैं, बस हमको उसको समझने का टाइम और समझने का जरिया आना चाहिए। तो बात करते हैं, ये मर्चेंडाइज मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा। तो देखो, इस मर्चेंडाइज में हमको सबसे पहले ब्लेजिगन देखने को मिला है और ये ब्लेजिगन देखो मेका और हैरिसन का हो सकता है। और देखो, मैं सोचता हूँ कि ये हैरिसन का बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज हैरिसन है नल्ला ट्रेनर, उसको वापस लाने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मेका हैरिसन, मेका हैरिसन, अरे सॉरी मेका ब्लेजिगन हो सकता है, बिकॉज आपको पता ही है डॉन आ रही है, सैना आ रही है, तो प्रिंसेस ऑफ होबिन का आना भी तय है। दूसरा यहाँ पे हमको गिब्बल देखने को मिल रहा है। गिब्बल जो है एस का हो सकता है और आइरिस का हो सकता है, बिकॉज आइरिस को भी हमने ओपनिंग सॉन्ग में देखा था। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये गिब्बल जो है एस कैजन का होना चाहिए, बिकॉज अभी हाल ही में हमको एक लीक एपिसोड की समरी निकल के आई थी, उसमें हमको बताया गया था कि एस का गिब्बल जो है गेबाइट में इवॉल्व हो गया है। तो क्या पता वो लीक सच हो जाए और ये गिब्बल जो है उसी को हिंट कर रहा हो। तीसरा, हमको इसमें डाकराई देखने को मिला है और ये डाकराई किसका हो सकता है, गो का तो होगा नहीं, सिंपली ये डाकराई होने वाला है टोबायस का। अरे बस पोल आ चुका है और टोबायस भी आ जाए तो मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, मैं चैन से मर सकता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं मरना। फिर यहाँ पे हमको अगला पोकेमॉन साइमिन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको साइमिन जो है मेलो का हो सकता है, बिकॉज हमको पता है मेलो का और सरीना का कितना बड़ा कनेक्शन है। यहाँ पे सरीना जो मैं बोल रहा हूँ ना, पोकेमॉन वाली सरीना है। ये पोकेमॉन वाले नाम भी ऐसा रखते हैं, बता रहा हूँ, सारा मूड खराब कर देते हैं, बट कोई नहीं। यहाँ पे मेलो का रिटर्न भी हमको पता है आने वाली है, तो क्या पता साइमिन भी वापस आ जाए, मर्चेंडाइज कभी गलत नहीं होते। फिर फिफ्थ पोकेमॉन यहाँ पे म्यूपुकुनुकु, ये कौन सा पोकेमोन है रे, जो भी ये पोकेमोन है नाम में कतई नहीं लेने वाला। ये पोकेमोन भी है, ये पोकेमोन शायद तक लाना का, मिस्टी का या फिर कोई रैंडम पोकेमोन हो सकता है, बट इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा जर्नी सीरीज में। और यहाँ पे अगला पोकेमोन है पिपलप। तो पिपलप जो है यहाँ पे डोन का हो सकता है, पता है डोन आ रही है तो डेफिनेटली, तो 101% ये पोकेमोन जो है डान का है। फिर यहाँ पे अगला पोकेमोन सेल्वियोन का है, ये भी हमको पता है कि सैना जो है आने वाले समय में वापस आएगी, तो सैना भी कंफर्म है। सेल्वियोन जो है ये भी पक्का सही है। और यहाँ पे पिकाचू भी है, और पिकाचू होगा मेरा नहीं, एस केतन का होगा। तो यहाँ पे लगभग सारे मर्चेंडाइज हमको पता चल रहे हैं कि आने वाले समय में जो ट्रेनर्स हमको दिखाए जा रहे हैं वो होने वाले हैं। और अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये रैंडम ट्रेनर्स के भी हो सकते हैं, पहले भी हमने काफी बार देखा हुआ है। ओसेवोट वाला एग्जाम्पल याद ही होगा, ओसेवोट का मर्चेंडाइज आया था, हमको लगा था कि तो एस का ओसेवोट है जो कि इवॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वो ओसेवोट किसी रैंडम ट्रेनर का था। तो देखो, एट दिस मोमेंट जर्नी सीरीज जो है वो फ्लैशबैक पे, ट्रेनर्स के मेंशन पे और उनके रिटर्न पे ज्यादा फोकस कर रही है। फॉर एग्जांपल, ब्रोक और साइलेंट को हमने एपिसोड 106 में देखा, सोफेकल को 101 में देखा, और एरिका को हमने 102 में देखा, ग्रीनजा को 108 में देखेंगे, और खुद सैना आ गई थी 105 में, और बाद में गेरी भी आ गया था। तो डेफिनेटली अभी जो पोकेमोन वाले हैं ना, ओल्ड कैरेक्टर्स के मेंशन पे, फ्लैशबैक पे, रिटर्न्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स पोकेमोन दिखाए जा रहे हैं वो मेन ट्रेनर्स के ही होंगे, बिकॉज यार अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20 एपिसोड ही बच्चे हैं जर्नी सीरीज के। तो पोकेमोन वाले इन हाइप को यार रैंडम ट्रेनर्स पे खर्च नहीं करेंगे, मेन ट्रेनर्स पे इन्वेस्ट करेंगे। तो समझ गए होंगे। सो मैंने बोला था कि टोबायस भी आ रहा है, तो उसका हमने हिंट देख लिया, डाकराई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये रिटर्न जो है सिर्फ और सिर्फ फ्लैशबैक में देखने को मिले, या फिर छोटा सा कैमियो हो या फिर फ्लैशबैक हो,
लेकिन आएंगे ज़रूर। और साथ में अभी 2022 में समर के एक पोकेमोन वालों ने कैलेंडर को लॉन्च किया है जिसमें हमने डार्कराई को देखा है, जो कि एक बार फिर से इस बात को प्रूव करती है कि डार्कराई आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वाले पोस्टर में हमने इन्फोनेप को भी देखा है। हाँ समझ रहे हो? हाँ समझ ही गए होंगे कि मतलब डार्कराई के साथ साथ अपना इन्फोनेप आएगा। और इस बार हमको डार्कराई वर्सेस सेप्टाइल की जगह डार्कराई वर्सेस इन्फोनेप का मुकाबला देखने को मिल सकता है, बिकॉज पिछली बार तो इन्फोनेप जो है इंजर्ड हो गया था पोल के कारण, लेकिन इस बार डार्कराई को हराएगा इन्फोनेप और अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेके आ जाएगा। तो सोच रहे हो, समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ड्रैगनाइट भी है, लुकारियो भी है, जो कि हमको शो कर रहे हैं कि लुकारियो जो है उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है ग्रींजा के साथ और ड्रैगनाइट का कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा पोल के साथ। मतलब ये पोस्टर जो है एपिसोड के हिंट कर रहे हैं, मतलब जो समर में होने वाला है वो इस पोस्टर में दिखाया जा रहा है। मतलब समर में इन्फोनेप एक बार फिर से वापस आएगा। इन्फोनेप की तो मौज ही मौज है, बस मेरे जैसे चाइजार्ड फैन थोड़ी सी नाराज है, बिकॉज चाइजार्ड को भी वापस आना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है। लेकिन अब बारी आ चुकी है डार्कराई की और हमारे प्यारे से पागल वाले बंदर के मुकाबले की। और डार्कराई वापस आ रहा है, टोबायस वापस आ रहा है, तो ये एक तरीके से हिंट है कि अपना जो है टोबायस मास्टर 8 में है। अगर टोबायस मास्टर 8 में नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं आंदोलन कर दूंगा पोकेमोन वालों के खिलाफ, बिकॉज टोबायस एक ऐसा बंदा है जो कि डिजर्व करता है टॉप 8 में आना। भले ही कोई एलाइट फोर का मेंबर हो ना हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बट टोबायस होना चाहिए। बिकॉज अगर लियोन को कोई डिफीट करने की हिम्मत रखता है या फिर लियोन को नेक टू नेक मुकाबला देने की कोई टक्कर रखता है, वो टोबायस ही है। और टोबायस वर्सेस इस किस्म का मुकाबला भी देखना जरूरी है। और टोबायस को बहुत समय हो गया है, नहीं देखा है, मिस्ट्री भी सोल्व करनी है, हिंट भी मिल रहे हैं, मर्चेंडाइज भी आ रहे हैं, पोस्टर भी आ रहे हैं, कैलेंडर भी आ रहे हैं, और हमको हर जगह से ये खबर आ रही है, लीक्स, रूमर, स्पेकुलेशन टोबायस होगा। तो फाइनली मुझे भी लग रहा है कि टोबायस होना चाहिए। और साथ में डॉन है, सरीना है, मिस्टी है, लाना है, और ना जाने कितने ट्रेनर्स के हिंट मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में पोकेमोन वाले कुछ काफ़ी बड़ा प्लान कर रहे हैं, बिकॉज एपिसोड 106 में भी हमने ब्रोक को और साइलेंट को देखा था। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लानिंग कर ही रहे हैं। मैंने आपको बता ही रखा है बड़ा प्लानिंग क्या है। एंडिंग में सारे कैरेक्टर्स एक साथ आकर एस को सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड कॉर्पोरेशन सीरीज में। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए उनका फ्लैशबैक हो सकता है, या फिर कोई एस किस्म या फिर कोई फ्रेंड उसका मेंशन कर सकता है, या फिर इनका एक पूरी तरीके से कैमियो रोल हो सकता है, जैसा कि ब्रोक का हमने एपिसोड 106 में देखा था। तो मुझे जितना लग रहा है कि टोबायस को सबसे पहले पोल जो है मेंशन करेगा जब वो एस से मिलेगा, बोलेगा कि देखो हमने मुकाबला किया था, टोबायस का फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जिस तरीके से गेरी ने बताया था कि पोल का फ्लैशबैक बताया था। फिर पोल आ गया, अब पोल आ गया है तो पोल टोबायस का फ्लैशबैक बताएगा और फिर टोबायस भी आ जाएगा अपने डार्कराई के साथ में। कितना अमेजिंग होगा। आय हाय, मन करता है कि टोबायस के तो पोकेमोन छीन लूं। तो जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। कल मिलेंगे Q&A के साथ। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, पोके क्विज का आंसर दो। मिलता हमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।